बीते 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बदलाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के 27,764 के आसपास विद्यालयों को मर्ज और पेयरिंग करने का फैसला लिया गया था। यानी उन विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया गया था। सरकार के बहुत सारे पक्ष थे, जिस पक्ष में सरकार ने बताया था कि सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। उनमें से पहला पक्ष, सरकार ने कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 30, 35, 40 या 50 के ऊपर बच्चे नहीं, क्योंकि शिक्षक पर्याप्त मात्रा में हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां 100 से ऊपर तक बच्चे हैं और वहां शिक्षक पर्याप्त नहीं है। सरकार ने कहा कि बहुत सारी कमियां हैं, जिन कमियों को ऐसी अव्यवस्थाओं के चलते सरकार दूर करने में असफल है। सरकार लगातार बजट तो दे रही है, पर वो बजट जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा है। सरकार का यह दावा है कि जितना बजट 100 विद्यार्थी पढ़ने वाले एक विद्यालय में जाता है, उतना ही बजट 20, 30, 40, 50 विद्यार्थी पढ़ने वाले एक विद्यालय में जाता है। इससे होता यह है कि वो बजट सही से लागू नहीं हो पाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जमीनी संवाद में। मैं हूं आपके साथ आशीष। आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। सरकार ने बहुत ही मजबूती के साथ पक्ष रखते हुए कहा कि जहां 50 बच्चे से कम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन विद्यालयों को पास के ही विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा या पेयरिंग कर दिया जाएगा, यानी वो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ने कहा मर्ज किए जाने वाले विद्यालयों में बेहतर सुविधा प्रदान की जाएंगी। सरकार ने अपना पक्ष तो रख दिया कि वो किस प्रकार क्यों उन विद्यालयों को बंद करना चाहती है, लेकिन असली वजह हम लोग समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ गरीब भी सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर दलित और पिछड़े समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उन विद्यालयों में दलित और पिछड़े समुदाय के ही बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी गरीब तबके के लोग ही ज़्यादा पढ़ते हैं। सरकार अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई तो निश्चित तौर पे उन गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, जिनके अभिभावक, जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को किसी निजी विद्यालय में पढ़ा सके। अब सवाल ये है कि मदिरा के ठेका लगातार सरकार बढ़ा रही है, लगातार पास पास में खोल रही है, उसमें जरा सा भी गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन जो शिक्षा के मंदिर हैं उनको बंद किया जा रहा है। सरकार आखिर क्यों गरीबों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है? शिक्षा तो सभी का अधिकार है, तो शिक्षा से दूर करना क्यों चाहती है? दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी भाजपा की सरकार, ये नहीं चाहती है कि दलितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़ें। वो ये नहीं चाहती है कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। ये हो गई सरकार और विद्यार्थियों की बात, गरीबों की बात। अब उन लोगों की भी बात करना जरूरी है जो उन विद्यालयों में कार्यरत हैं, क्योंकि कल ही यानी 8 जुलाई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को हरी झंडी देते हुए 5000 विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय सही ठहराया। विद्यालय मर्ज करने के फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार की वकालत है, किंतु विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे या पास में ही होंगे, इसकी कोई वकालत नहीं। 5000 विद्यालयों को मर्ज और पेयरिंग करने का आदेश दिया। अब उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन का क्या होगा? सरकार ने अपना पक्ष रखा और जो विद्यालय बंद किए जाएंगे, जिन विद्यालयों में बच्चे होंगे, उनको पड़ोस में ही किसी विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किंतु उस पक्ष का क्या होगा? उस पक्ष पर तो सरकार बात ही नहीं करना चाहती। 5000 विद्यालय बंद होंगे, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? सरकार ने अभी तक उसके बारे में कोई विपक्ष नहीं रखा। आखिर सरकार ये क्या करना चाहती है? अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करो।
अगर आप इतना ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करिए। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, किंतु वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? आपको ये समझना होगा, आप जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वो सपना साकार तभी होगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक बेहतर ढंग से शिक्षित होगा, उसके अंदर कार्य कुशलताएं होंगी। अगर वो शिक्षित ही नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? ये कल्पनाएं मूर्खतापूर्ण है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत की कल्पनाएं मूर्खतापूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा को बर्बाद करने की साजिशें लगातार चल रही हैं, इस तरीके से विकसित भारत की परिकल्पना करना मूर्खतापूर्ण नहीं तो और क्या है? क्या सभी को शिक्षित किए बिना कोई भारत महान और विकसित बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। जिस देश में इतने बड़े स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी हो और अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या हो, उस देश को विकसित भारत बनने का सपना कैसे कोई देख सकता है? हालांकि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।